नमस्कार दोस्तों, आज हम बायोमेट्रिक यानी आधार ऑथेंटिकेशन से नया किप कैसे बनाते हैं। उस किप से अकाउंट ओपन करेंगे, उसी के साथ डिपॉजिट विड्रॉल और जो री केवाईसी है, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसका री केवाईसी कैसे करते हैं और सीएमआरसी में जाके हम डीबीटी सीडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। नया कीप बनाने के लिए आपको पिनेकल में ECCRC कमांड डाल देना है। इसके बाद फंक्शन में आपको न्यू कस्टमर ले लेना है। इसके बाद आधार नंबर, पैन नंबर और मोबाइल नंबर डाल देना है। चेकिंग बॉक्स में टिक करके आपको DDoP यानी डी डुप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। आपका कोई एग्जिस्टिंग कीप नंबर रहेगा तो आपको इधर दिखाई देगा। उसके बाद आपको EKYC और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। थोड़ी देर में आपका जो थंब है वो कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद कैप्चर सक्सेसफुल होने के बाद जो आधार का पूरा डेटा है वो आगे पेज हो जाएगा। आपको ये वाला स्क्रीन दिखाई देगा। आपको टाइटल में मिस्टर मिसेस जो भी रहेगा वो ले लेना है। बाकी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऑटो पेज हो जाएगा। उसके बाद पैन को आपको वैलिडेट कर देना है। उसके बाद वैलिडेशन के बाद आपको जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन और जो इनकम टाइप है वो डाल देना है। इनकम टाइप में आप मंथली करके 3000 है वो ऑटो आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको जो TDS कोड है वो डाल देना है। TDSNR, TDSNS जो भी है वो डाल देना है। इसके बाद आपको जो मैनेज ID है CIFRM वो डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको EKYC CIF नंबर दिखाई देगा, जिसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम यूज़र में बना के सुपर में वेरीफाई करते थे, लेकिन ये जो EKYC है उसको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो CIF नंबर बना है इसी से हम जो SB का अकाउंट है वो ओपन करेंगे। हम वैसा ही ले लेंगे, सब डिटेल डाल देंगे। उसके बाद जो डिवाइस है, डिवाइस में हम जो मंत्र वगैरह जो भी रहेगा वो डाल देना है। इसके बाद टिक मार करके आपको EKYC को क्लिक कर देना है और इधर आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ले लेना है। आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेस होने के बाद आपका जो स्क्रीन है, जैसा कि हम अकाउंट ओपन करते टाइम आता है सेम वैसे स्क्रीन आपको इधर दिखाई देगा। आपको ऊपर कुछ नहीं भरना है, आपको डायरेक्ट नॉमिनेशन जो डिटेल है उसमें आ जाना है। आपको इधर नॉमिनी में नॉमिनी का नाम और जो भी कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा वो सब डाल देना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अकाउंट ओपन करने के लिए जैसा हम अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिजिकली भर के ले लेते हैं, सेम वैसा ही भर के ले लेना है। ऊपर कीप नंबर वगैरह डाल देना है और जो अकाउंट नंबर आएगा वो भी आपको डाल देना है। उसके बाद हम पासबुक प्रिंट करेंगे। पासबुक पे जो आपके आधार पे डिटेल है सेम वैसा ही पूरा डिटेल आपको इधर दिखाई देगा और अपना जो पेपर बेस्ड पासबुक है सेम वैसा ही पासबुक आपको इधर दिखाई देगा। अभी हम विड्रॉल डिपॉजिट के बारे में देखेंगे। जैसा अभी हम पेपर बेस में डिपॉजिट और विड्रॉल करते हैं सेम वैसा ही आपको इधर पूरा डिटेल डाल देना है। आपको पेपर बेस की जगह जो बायोमेट्रिक है उसको सिलेक्ट करके जो आपके पास डिवाइस रहेगा, मंत्रा वगैरह जो भी, वो सिलेक्ट करके आपको गो कर देना है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डाल के जो भी डिपॉजिट का अमाउंट है वो डाल देना है। नीचे बॉक्स में टिक करके आपको EKYC एंड पोस्ट है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक सक्सेसफुल होने के बाद जो ट्रांजेक्शन ID है वो आ जाएगा। इधर आपको डिपॉजिट में आप कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से, लेकिन जो आपका विड्रॉल अमाउंट है वो विड्रॉल अमाउंट आपको 5000 के नीचे करना पड़ेगा। 5000 के ऊपर आपको विड्रॉल अलाउड नहीं है। पेपर बेस में जब हम विड्रॉल डिपॉजिट करते हैं तब पासबुक पे कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल ऐसा डिस्क्रिप्शन आ जाता है, लेकिन जब आप EKYC बायोमेट्रिक से डिपॉजिट विड्रॉल करेंगे उस टाइम आपको आधार ऑथेंटिकेशन कैश डिपॉजिट और आधार ऑथेंटिकेशन कैश विड्रॉल ऐसा डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। समझो एक आध कस्टमर का आपको 10,000 का विड्रॉल कर देना है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से, तो आप 2 बार 5-5 हज़ार रुपया निकाल सकते हैं। विड्रॉल और डिपॉजिट ट्रांजेक्शन का अलग रिपोर्ट आपको HPNRPT में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इसका जो पूरा रिसिप्ट और पूरा पेमेंट साइड है वो जो हम लास्ट में कंसोलिडेट रिपोर्ट निकलते हैं उसमें ही SB डिपॉजिट और विड्रॉल में मिक्स होके इसका फिगर आ जाएगा।
अभी हम eKYC से जो कीप बनाया है उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, NPCI जो DBT सीडिंग है वो कैसा डालते हैं वो देखेंगे। आपको इधर eCMRC कमांड डाल देना है, उसके बाद जो डिटेल है वो डाल देना है। बायोमेट्रिक डिवाइस का जो आपके पास डिवाइस रहेगा मंत्रा वगैरह वो ले लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको ये वाला स्क्रीन दिखाई देगा। इसमें नीचे आपको जो APBS पेमेंट है इसमें जो आपका DBT सीडिंग का डिटेल है वो डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको जो सबमिट बटन है उस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके साथ ही जो अपना कीप है वो मॉडिफाई हो जाएगा और उसको आपको वेरीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनका हम eKYC कैसे करते हैं वो देखेंगे। आपको इधर eCCRC मेनू डाल देना है। इसके बाद आपको फंक्शन में reKYC ले लेना है। नीचे डायरेक्ट आपको जो कीप है वो कीप डाल देना है। उसके बाद जो डिवाइस है वो सेलेक्ट करके इस बॉक्स में क्लिक कर देना है और नीचे आपको eKYC एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अपने पास जो डिवाइस रहेगा डिवाइस पे फिंगरप्रिंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको ये वाला स्क्रीन दिखाई देगा। लेफ्ट साइड में आपका जो कस्टमर का डिटेल पासबुक में है वो दिखाई देगा और राइट साइड में जो आधार पे जो डिटेल है वो दिखाई देगा। इसके बाद आपको गो कर देना है। गो करने के बाद जो आधार का डेटा है पूरा इधर देखने के लिए मिल जाएगा। आपको इधर पैन कार्ड वैलिडेट कर देना है और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट करके डाल देनी है। पूरा डिटेल डाल देने के बाद आपको सबमिट कर देना है। इसी के साथ ही आपका जो reKYC का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। समझो अपने कस्टमर का eKYC किया है, उसके बाद आपको कस्टमर का CMRC करना रहेगा तो आपको हर टाइम उसके जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप नॉर्मल ऐसा CMRC में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते।